तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? कबीर अब अपनी चेयर से उठकर उसका गिरेबान पकड़ चुका था। कबीर, पूरी बात तो सुन। क्या कर रहा है यार? कॉलर छोड़ मेरा। फरहान ने अपना कॉलर छुड़वाते हुए उससे कहा। कबीर ने अपना गुस्सा जब्त किया और वापस बैठ गया। यार तू तो ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे मैंने सच में उसे शादी वादी। जस्ट शट अप यार। कबीर ने दोबारा उसकी बात काट दी। यार मैंने तो तुझसे ये कहा था कि उसे मेरे खिलाफ होने से बचा, ताकि उसके दिल में मुझे लेकर जो गलतफहमी है वो मिट सके, और तू उसमें भी कामयाब नहीं हो सका। कबीर ने फाइल को जोर से टेबल पर पटकते हुए कहा। यार पूरे 1 साल से तो यही करता आया हूं, लेकिन वो उल्टा मेरे खिलाफ हो जाती है। जुहान उसको तो देखती तक नहीं है। फरहान ने उसको अपनी बात कही, जिसे सुनकर कबीर हमेशा की तरह गुस्से में आ गया। आज से जुहान बेला के पास ही सोएगा, कबीर ने एक उंगली के इशारे से उसे कहा, क्योंकि कबीर को पता था कि घर में जुहान कहाँ होता है। वो आईफोन 11 प्रो का असल मकसद यही था कि वो अपने बेटे से दूर होकर भी उसके पास रहे। ये अलग बात थी जब परीशे को जुहान पर ज्यादा गुस्सा आता तो वो मोबाइल ऑफ करके अपनी वार्डरोब में रख लेती थी, जिससे कबीर अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं देख पाता था, वरना एक चिप की मदद से उसे जुहान का चेहरा अपने मोबाइल पर नजर आता था। लेकिन परीशे का चेहरा वो देख नहीं सकता था, क्योंकि उसने चिप की मदद से जुहान का चेहरा ट्रेस किया हुआ था। जब एक दफा वो फरहान के साथ आया था, उस वक्त वो 2 हफ्तों का था। कबीर को अपनी औलाद जब अपने गोद में लेटी नजर आई तो उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। जुहान के टॉय हाउस में जितने भी खिलौने थे जिन पर परीशे ने फरहान को डांटा था, वो सब कबीर ने ही लेकर दिए थे। कबीर, फरहान ने उसे बुलाकर माजी की यादों से बाहर निकाला। कबीर अभी भी हवा में देख रहा था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए? उसने कबीर को कहा। नहीं फरहान, मैं चाहता हूं कि पहले उसके बाप के कातिल को उसके सामने लाऊं, तब उससे मिलो, कबीर ने फरहान को देखकर कहा। और अगर उस वक्त तक देर हो गई, क्योंकि परीशे ने कहा है कि वो जुहान को छोड़ देगी। फरहान बस इतना ही कह सका। तो उसे जाने देना, देखता हूं कहाँ जाती है वो, कबीर ने लापरवाही से उसे कहा। क्या मतलब कबीर? तुम्हें पता है ना उसका हमारे अलावा कोई नहीं है। यही तो बात है फरहान, यही तो बात उसे समझ नहीं आ रही। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। पूरे 2 साल कैसे गुजारे हैं मैंने, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो मुझे अपने सामने खड़े देखकर कैसा रिएक्ट करेगी। उसके चेहरे पर मुझे लेकर जो नफरत होगी फरहान, वो नफरत मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता। वो बहुत ही नासमझी वाली बातें कर रही है। प्लीज तुम उसे गाइड करना। कबीर तो जैसे अंदर से टूट चुका था। हेलो, यस, क्या अपडेट है? कबीर जैसे ही अपने घर पहुंचा तो कहीं फोन मिलाया। ओके, मुझे अपडेट देते रहना, ये कहकर उसने कॉल काट दी। मलीहा, मलीहा, उसने अपनी असिस्टेंट को आवाज दी, जो 1 से शाम 5 बजे तक उसके काम करती थी और बाकी का टाइम कबीर के ऑफिस के साथ बने कैबिन में होती थी। जी, मुझे बुलाया? वो देखने में शरीफ घराने की थी, गाउन के साथ हिजाब में लिपटी होती थी और अपने किसी काम में कोताही नहीं करती थी, जिसकी वजह से कबीर का लहजा हमेशा ही उसके साथ नर्म होता था। हाँ, मेरी कॉफी तो ले आओ, और हाँ, साथ में फाइल भी ले आना, कबीर ने उससे कहा। और सुनो, ये जूली और उसकी बेटी कहाँ है? मलीहा जैसे ही वापस गई तो कबीर ने दोबारा उससे सवाल किया। सर, वो तो 2 बजे की बाहर गई हैं। आपको तो पता है मैं उससे ज्यादा सवाल नहीं करती, मुझे कोफत होती है। ओके, अच्छा, फरहान को कॉल करके ग्रीन कलर की फाइल लाने का कह देना। कल मुझे एक केस रीड करना है, और याद से, कबीर ने उससे कहा। ओके सर। मलीहा ये कहकर उस एरिया में बने एक ओपन किचन में आ गई, जो सिर्फ कबीर अपने लिए ही यूज करता था। उसका घर पेरिस वाले घर से काफी बड़ा था। जाहिर है वहां इस तरह की कोठीनुमा घर नहीं होते थे। 2 पोर्शन में ये घर मुश्तमिल था। ऊपर वाला पोर्शन लिविंग पोर्शन था, जबकि नीचे वाले पोर्शन में कबीर अपना ऑफिस वर्क करता था और सारा टाइम वो इसी पोर्शन में गुजारता था। इस पोर्शन में जूली या अंजलि की एंट्री भी मना थी। अगर अंजलि भूल कर आ भी जाती तो वो भड़क उठता था और इस चीज का लिहाज भी ना करता कि ये एक कम सिन बच्ची है, उसे तो बख्श दे। उसके इस पोर्शन के बाहर एक वसी स्विमिंग पूल था, जिसके आसपास चेयर्स और टेबल सजे थे। कभी कभी अपनी ऑफिस पार्टी या कोई काम वगैरह वो इसी एरिया में अरेंज करवाता था, क्योंकि मौसम की डिमांड होती थी। और उसके ठीक दूसरी तरफ स्विमिंग पूल से डबल लॉन था, जहां एक कोने में हर किस्म के फूल ही फूल थे और दूसरी तरफ कबूतर, मोर और खरगोश पाले हुए थे, जिनकी देखभाल माली ही करता था। इस दोनों के दरमियान गैराज था, जहां 6-7 गाड़ियां आसानी से पार्क हो सकती थी।
ताकि उसके क्लाइंट्स के लिए किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो। इन सब के बाद एक लंबी सी राहदारी थी जिसके इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त जो कि ऊपर की तरफ से आपस में मिलकर आसमान को छुपा रहे थे। ऐसा करने से धूप की जगह छांव ही होती थी। और फिर आकर एक लोहे का दरवाज़ा था जो कि अमूमन खुला ही रहता था, जिसके सामने ही ऊपर नीचे वसी रकबे में फैले 2 पोर्शन थे और उसके एक तरफ सर्वेंट क्वार्टर था जहां उसका एक ही ईमानदार मुलाजिम दीन मोहम्मद रहता था। कबीर ने 1 साल पहले ही इस इंसान को पकड़ लिया था जिसने शहाब के चेहरे से अपने मालिक के कहने पर ऑक्सीजन मास्क उतारा था, लेकिन जेल में जब खूब धुलाई के बाद भी उसने अपने मालिक का नाम नहीं लिया तो पुलिस ने उसे और डंडों से मारा। इससे पहले कि वो इस पर गर्म खौलता पानी फेंकते, इस इंसान ने जहर की गोली खाकर खुद को ख़त्म कर लिया था। पुलिस ने फौरन कबीर को इत्तला दी, जिसने एक और दफ़ा हार मान ली। और अब जब कि परीशे फारान से शादी की प्लानिंग कर रही थी तो कबीर दोबारा एक्टिव हो चुका था ताकि वो परीशे के सामने सारी सच्चाई रख दे। अब उसे पता चला था कि वो इंसान एक बहुत बड़े गैंग का साथी है, तो उसने उस गैंग के लीडर का पता लगवाने का कहा। मलीहा तीसरी दफ़ा कॉल कर चुकी थी, लेकिन फरहान ने कॉल ना अटेंड की क्योंकि वो अपने रूम में जोहान के साथ था और फ़ोन वो लाउंज में छोड़ आया था। ये फरहान भी ना पता नहीं किसकी कॉल है। परीशे ने तंग आकर उसका मोबाइल उठाया तो मलीहा का नंबर जगमगा रहा था। मलीहा, ओ गॉड, ये कौन हो सकती है? कहीं ये फरहान की फ्यूचर गर्ल तो नहीं? और एक मैं हूं कि इस पे शादी का दबाव डाल रही। परीशे, डूब कर मर जाओ। फरहान अपने बेटे की तरह जोहान से प्यार करता है और तू है कि उसके पीछे पड़ गई। नहीं परीशे, अब तुझे कुछ सोचना पड़ेगा। फरहान की ड्रीम गर्ल से उसे मिलाना ही होगा। मलीहा को पता चलना चाहिए कि फरहान बहुत ही अच्छा इंसान है और ये दोनों साथ में भी अच्छे लगेंगे। मलीहा, फरहान, वाओ। परीशे ये सब कुछ सोचकर दिल ही दिल में खुश हुई। सॉरी, मैं कॉल पिक नहीं कर सका। कोई इम्पोर्टेंट बात है तो यही बता दो। परीशे ने ये टाइप किया और मलीहा के नंबर पर सेंड किया। तुम्हें ग्रीन फाइल मुझे देनी है। बॉस ने मुझे कहा कि तुम्हें बता दूं, वही फाइल जो कल तुम अपने साथ ले आए थे। तुम ऑफिस जाने से पहले मुझे वो फाइल बॉस के घर में दे आना ताकि मैं इंपॉर्टेंट लाइंस हाईलाइट कर दूं और फिर बॉस आएंगे तो उन्हें दे दूंगी। मलीहा का मैसेज पढ़ा तो परीशे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने फौरन ही कॉल और मैसेज हिस्ट्री डिलीट की। अब उसे ही कुछ करना था। देखिए, मैं तुम्हारे फरहान सर की वाइफ बोल रही हूँ। मुझे उनके बॉस से इंपॉर्टेंट बात करनी है, सो प्लीज आप उनका एड्रेस बता दें। परीशे अब दूसरी बार कंडक्टर को कह चुकी थी, देखिए आप ऑफिस आकर उनसे मिल लें। मैंने उनके घर जाना है तो आप उनका एड्रेस बता दें, नहीं तो आपकी शिकायत उनसे कर दूंगी। फिर आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर उसके बॉस यानी मेरे हस्बैंड के बॉस अकड़ू इंसान होंगे और आपको फौरी नौकरी से निकालेंगे। परीशे ने अपनी पूरी गर्दान एक ही सांस में सुनाई। ओके ओके, मैं बता देता हूँ। मलीहा मेरी जान, आ रही हूँ मैं। इसी बहाने तुम से भी मिल लूंगी। परीशे ने जल्दी से फोन बंद किया और फरहान के साइड टेबल से फाइल निकाली जो कल ही उसके हाथ में थी। जोहान को आज दोबारा वो फरहान के साथ भेज चुकी थी क्योंकि फरहान आराम से उसे अपने साथ ले जाता था। फरहान के साथ जैसे ही सबने जोहान को देखा तो फौरन सारे ऑफिस के क्लाइंट्स उसकी तरफ लपके। कोई उसको अपने कैबिन में ले जाता, कोई उसको चॉकलेट्स दिलवाता। इस तरह जोहान का दिन भी अच्छा गुजर जाता था। फरहान ने कबीर के ऑफिस का जायजा लिया तो उसे वहां कोई भी ना दिखा। सर, आज कबीर सर लेट हैं, किसी ने घर आना था। पियोन ने फरहान के पूछने पर कहा। कैसी पार्टी? उसने तो डिस्कस नहीं किया। फरहान ने यह सोचकर कबीर को कॉल की। हाँ फरहान, खैरियत? कबीर ने फौरन कॉल पिक करके कहा। तू आज ऑफिस नहीं आया? फरहान ने उससे कहा, यार तुझे मलीहा ने बताया नहीं कि मुझे वो ग्रीन फाइल चाहिए थी, मैं इसीलिए घर पर था। पहले तो मलीहा को कहा था कि वो घर पर ही फाइल को रीड करे, मेरे पास इतना टाइम नहीं, लेकिन फिर सोचा कि हम दोनों मिलकर ही कर लेंगे, इसलिए उसे वापस ऑफिस में भेज दिया। और तू है कि आया ही नहीं। कबीर ने उससे शिकवा किया। मलीहा ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर उसका मैसेज आया होता तो मैं खुद पढ़कर फौरन ही तेरी तरफ आता। फरहान को अचंभा हुआ। अच्छा ठीक है, मैं अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, थोड़ी देर में फाइल वाला काम कल पर रखते हैं। कबीर ने यह कहकर कॉल काट दी। ओह वाओ, कितना प्यारा घर है। परीशे जैसे ही वो फाइल लेकर घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। फरहान ने तो कभी नहीं बताया कि उसके बॉस का घर इतना अच्छा है। एक तरफ लॉन देखकर उसके दूसरी तरफ देखा
तो एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। ओह, मुझे तो कब का शौक था कि किसी स्विमिंग पूल में स्विमिंग करती, लेकिन मुझे तो स्विमिंग आती ही नहीं। परीशे अब खुद सवाल करके खुद को जवाब दे रही थी। यस मैम, आपको किससे मिलना है? परीशे अभी इधर उधर देख रही थी जब सामने से एक बड़ी उम्र का शख्स दिखाई दिया जो कि दीन मोहम्मद था। जी अंकल, वो नहीं बाबा जी, वो एक्चुअली मैं परीशे फारान की वाइफ। परीशे ने सोच समझकर झूठ बोला, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं अगर उसने मलिहा को ऐसे ही बता दिया तो। ओ मेरे बेटे, अच्छा अच्छा। दीन मोहम्मद ने उसके सर पर हाथ फेरा। बाबा जी, असल में उन्होंने ही मुझे इधर भेजा है। एक्चुअली ये फाइल उनके बॉस को देनी थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया क्योंकि उन्हें याद नहीं रहा और वो भूल गए। परीशे ने इधर उधर नजर दौड़ाकर वो फाइल दीन मोहम्मद को पकड़ाना चाही, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई। आप ऐसा करें कि मुझे बॉस से मिलवा दें, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद उन्हें दूंगी। परीशे ने सोचा कि ऐसा कहकर वो मलिहा से मिलने अंदर पहुंच सकती है। ओके बेटा, आप रुको, मैं बॉस से पूछ कर आता हूँ, दीन मोहम्मद कहकर अंदर चला गया। ओ परीशे, क्या बनेगा अब? अगर बॉस की फरहान से बात हो चुकी हुई तो फिर तो तेरा प्लान फ्लॉप जाएगा, जिसके साथ साथ तुम भी पकड़ी जाओगी। परीशे को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। अब मुझे खुद ही अंदर जाना चाहिए, मुझे इस बॉस से क्या लेना देना, मुझे तो बस मलिहा का दीदार करना है। यही सोचकर उसने अंदर कदम रख दिए। व्हाट? फरहान की वाइफ? दीन मोहम्मद, ये क्या कह रहे हो? कबीर, जो बाथ लेकर कपड़े बदल चुका था, अब बाल बनाते हुए फौरन ही उसके हाथ रुक चुके थे। मतलब बेला, वो इधर, वो यहाँ कैसे आई? कबीर अब अपनी सोचों में डूब चुका था। बेटा, वो कोई फाइल देने आई है, उसे अंदर भेजूं? दीन मोहम्मद ने कबीर की जज्बातीपन को बगौर देखते हुए कहा। बेला, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। दीन मोहम्मद अब उसे तीसरी मर्तबा बुला चुका था। दीन मोहम्मद, आप इस लड़की को मेरे ऑफिस रूम में भेज दीजिए। कबीर ने काफी सोचो विचार के बाद अपना फैसला सुनाया और वार्डरोब से एक रुमाल और हेजल आई लेंस, जो वो कभी कभी ग्लासेस की जगह इस्तेमाल करता था, लेकर अपने ऑफिस पहुंच गया। उसे बेंच पर बैठे 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, क्योंकि वो जगह ऐसी थी कि वहां कोई भी बोर नहीं हो सकता था। उसका पानी के अंदर पांव डालने का दिल भी किया था, लेकिन फिलहाल तो उसे सिर्फ मलिहा को देखना था। वो यही सोच रही थी जब दीन मोहम्मद उससे मुखातिब हुआ। बेटा, वो आपको बुला रहे हैं, आप ये फाइल लेकर उनके पास चली जाएं। अंदर जाकर सीधा 2 रूम होंगे, उनमें से एक में वो आपको मिल जाएंगे। वो मतलब कि एक ऑफिस रूम में, वो तो दूसरे में मलिहा ही होगी। अब अल्लाह करे मैं जिस रूम को ओपन करूं उसमें मलिहा ही बैठी हो। परीशे ये सोच कर अंदर कदम रखने लगी। वो जैसे ही पहले पोर्शन के अंदर दाखिल हुई तो उसके थोड़ी ही दूर 2 रूम दिखे, जो कि साथ साथ बने हुए थे। उनमें से एक रूम की लाइट ऑन थी। ओ, इसका मतलब फरहान का बास इस रूम में, यानी कि मुझे दूसरा रूम चेक करना चाहिए। अगर मलिहा ना हुई तो शायद उससे रिलेटेड उसकी पिक वगैरह मुझे मिल जाए। परीशे ने सोचा और दरवाजे का नॉब घुमाकर दरवाजा आराम से खोला और वापस बंद करके अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगी। जब एक झमाके के साथ सारे कमरे की लाइट्स ऑन हो चुकी थीं, जिसकी वजह से परीशे को पहले तो कुछ भी दिखाई न दिया, क्योंकि उसने फौरन ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली तो उसे सामने चेयर पर एक शख्स दूसरी तरफ अपना रुख किए बैठा हुआ दिखाई दिया। थोड़ी ही देर बाद उस शख्स ने एक झमाके के साथ ही अपनी शक्ल सामने की, जिसे देखकर परीशे का चेहरा खौफ से फैल चुका था। उसकी आंखें खुली की खुली थीं। सामने वाले की आंखों की चमक उसे किसी अपनायत का एहसास दिला रही थी। इतने सालों बाद उसके दिल को फिर से कुछ हो रहा था, लेकिन क्या, ये वो समझ नहीं पा रही थी।